इजीली जो है किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने आपकी केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 15 जो कि आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करना है। तो चैप्टर का नेम है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। बेटे पेयरिंग स्कीम के हिसाब से इस चैप्टर के अंदर से आपको एक एमसीक्यू आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपको न्यूमेरिकल बेस आएगा। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है स्टोइकियोमेट्री। अब ये स्टोइकियोमेट्री नाम को देखकर आपने घबरा नहीं जाना कि ये पता नहीं क्या चीज है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके नाम को देखकर ही ना घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या पढ़ना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए इस चैप्टर को इतना आसान कर दूंगी कि आपके लिए आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर ही ये हो जाएगा। तो आपकी बुक के अंदर स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन नहीं गिवन, मैंने यहाँ पर लिखी है, आप भी नोट डाउन कर लें। स्टोइकियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री क्या है? एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर ये कि कितना रिएक्टेंट जो है वो हमने यूज किया और उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिला किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको समझते हैं। अब दो चीजें हमने देखी हैं, एक है हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट। इसको समझते हैं ये क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास जो चीजें होती है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और स्टार्ट में मौजूद जो चीजें होती हैं उनके मिलने से जो हमारे पास चीज एंड पे बनती है उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन के स्टार्ट में होते हैं और जो चीज बनती है एंड पर उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसका जो है वो हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया। हाइड्रोजन का जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर और ये जो आयोडीन, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्शन के स्टार्ट में मौजूद थे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं बेटे? रिएक्टेंट कहते हैं। और इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन की वजह से, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की वजह से जो चीज हमारे पास बनी है उसको हम क्या कहते हैं बेटे? प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेटे जो स्टोइकियोमेट्री है ये ऐसी स्टडी है जिसके अंदर जो है हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। क्वांटिटी का मतलब है कि कितने रिएक्टेंट की अमाउंट हम लेंगे और रिएक्शन के एंड पे हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये जो है केमिस्ट्री का क्या है, कैलकुलेटर है, ठीक है। मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम स्टोइकियोमेट्री को देखकर करते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं। तो डेफिनेशन की आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आप एज ए एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हैं। अब बेटे जो है हम इसके जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। बेटे 15.1 टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। आज हमने इसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे डिस्कशन करनी है। सबसे पहले बेटे ये जो वर्ड मोलर है इसको समझते हैं। बेटे जो मोलर का वर्ड है ना ये मोल से निकला है, ठीक है। हमें मोल की समझ होनी चाहिए कि मोल किसको कहते हैं। जैसे कि बेटे आपको पता है जब भी हम 1 डजन 1 दर्जन की बात करते हैं तो मतलब कि हम 12 चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे हम 1 दर्जन जो है वो बनाना की बात करें, चाहे जब कभी भी कहीं पे भी 1 डजन का वर्ड बोला जाएगा तो हमें फौरन से समझ आ जाएगा कि 12 चीजों के बारे में बात की जा रही है। अब ये जो सारी चीजें थी इनको तो बेटे हम इजीली देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और इनको हम इजी से जो है मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? जाहिर सी बात है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो एटम है, फॉर एग्जांपल मैं ये डॉट लगाती हूँ तो इस डॉट के अंदर जो है वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन एटम मौजूद हैं, लेकिन हमें वो इंसानी आंख से नहीं नजर आ रहे। तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को मेजर कर पा रहे थे जो हमें नजर आ रही थी। तो अब उन चीजों का क्या करें, जैसे कि एटम है जो हमें नजर नहीं आ रही, मेजर तो हमने उनको भी करना है क्योंकि हमने उनसे रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना है, हमने अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लेकर आने हैं, ठीक है। तो हम क्या करें? तो तब इस प्रॉब्लम को जो है वो हल करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो।
ठीक है। इसने आकर जो है बेटे हमारी मुश्किल को आसान किया। कैसे आसान किया? इसने कहा जैसे हमने 1 डजन एक स्टैंडर्ड यूनिट माना हुआ है कि जब भी हम 1 डजन की बात करते हैं उसके अंदर जो है वो 12 चीजें मौजूद होती हैं। तो इसने जो है एवोगैड्रो ने इन स्मॉल पार्टिकल जैसे कि एटम जो है इनको काउंट करने के लिए जो है एक नंबर, एक यूनिट डिजाइन किया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोल। ठीक है, मतलब कि अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है वो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम, आयन या मोलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स की बात करते हैं। इसके हिसाब से ये कहना था कि जब भी हम जो है 1 मोल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि 1 मोल का मतलब है कि उस चीज के अंदर जो है वो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम या पार्टिकल मौजूद हैं। जिस तरीके से हम कहते थे ना कि एक दर्जन के अंदर 12 चीजें होती हैं, इस तरीके से हमने एटम को मेजर करने के लिए मोल का यूनिट जो है वो डिजाइन किया। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 जो है एटम, पार्टिकल जो है वो मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन का 1 मोल लेती हूँ तो उसके अंदर भी मैं कहती हूँ कि इतने ही पार्टिकल मौजूद होंगे। ये मोल का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है बेटे आपको मोल और मोलर वर्ड की समझ आ गई होगी। अब जो है बेटे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज विद चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहते हैं हमें ये बात का पता है कि जो गैस का वॉल्यूम है ना वो प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करने से, तब्दील करने से, चेंज करने से चेंज होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम occupied by different gases we must adopt a set of standard conditions of temperature and pressure called room temperature and pressure, that is called RTP। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन और हाईलाइट कर लें। इस पैराग्राफ के अंदर ये बात की गई है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से तब्दील होता है। अगर हमने मुख्तलिफ गैसेस के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है उसको हम उसका कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस कितना कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं, अगर हमने उसका मवाजना करना है, उसको कंपेयर करना है, वी मस्ट अडॉप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमें जो है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की सेट करनी पड़ेगी। उसको जो है वो जिसको हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP, R फॉर रूम, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बात की गई है इसको समझते हैं। कि फर्स्ट लाइन में ये बात लिखी गई कि जो वॉल्यूम है ना वो क्यों तब्दील होता है, वो क्या होता है, चेंज होता है। क्या कब कब चेंज होता है? जब टेम्परेचर के अंदर और बेटे प्रेशर के अंदर हम कोई चेंज लेकर आते हैं, ठीक है, या टेम्परेचर या प्रेशर के अंदर चेंज आता है तो जो हमारा वॉल्यूम है वो भी चेंज होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटे? आपको याद है कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर बॉयल्स लॉ पढ़ा था और हमने बेटे चार्ल्स लॉ को पढ़ा था। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने ये देखा था जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और चार्ल्स लॉ में हमने ये देखा था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्या इस इनवर्स का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो कम होगी। ठीक है, मतलब कि अगर वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आएगी तो प्रेशर के अंदर भी तब्दीली आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से जो चार्ल्स लॉ था वो ये कहता था कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो दो लॉ थे ये हमें किसके बारे में बता रहे थे? वॉल्यूम के बारे में ही तो बता रहे थे। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको नजर आ रहा है कि जो वॉल्यूम है वो बार बार जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से। तो अगर हमने किसी भी गैस को स्टडी करना है तो फिर ये वॉल्यूम तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो है डिफरेंट कंडीशन के अंदर ये तब्दील होता जाता है। तो अगर हमने डिफरेंट गैसेस को कंपेयर करना है तो सबसे पहले जो है ना बेटे हमें इस वॉल्यूम को जो है ना वो सेट करना पड़ेगा, मतलब कि स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्ड करना पड़ेगा कि ये फिक्स हो जाए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने एक डजन के अंदर 12 चीजों को फिक्स कर दिया और जैसे हमने एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स को जो है वो फिक्स कर दिया। तो हमने उसको एक ऐसा मैजिकल नंबर दे दिया जिसका नाम था 24 डेसीमीटर क्यूब, जिसका मतलब ये था कि अब हमारा जो वॉल्यूम है ना वो सेट हो गया। बुक में एक लाइन लिखी गई है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अब रूम टेम्परेचर ही क्यों लिया, क्योंकि बेटे रूम टेम्परेचर जो होता है ना हमारा नॉर्मल दर्जा वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पास प्रेशर जो था वो हमने जो है वो फिक्स कर लिया। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने जो है वो 1 atm कर लिया। ठीक है, 1 atm जो होता है हमारे पास 760 टॉर्क के बराबर होता है, जो कि हमारा नॉर्मल आबो हवा का प्रेशर होता है। मतलब कि जो हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है ना, वो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रही है ना, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट, कहते फिर ये बात हमें पता चली, दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। तो कहते जब हमने रूम टेम्परेचर और प्रेशर RTP के जरिए जो है वो वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल कर लिया, हमने रूम टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, ठीक है, और प्रेशर भी फिक्स कर दिया। रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया और प्रेशर को जो है वो हमने 1 atm कर दिया। जब हमने ये दो चीजें जो है वो फिक्स कर दी, तो फिर हमारे पास जो नतीजा निकल कर आया वो ये आया कि जो वॉल्यूम भी था वो भी खुद ब खुद फिक्स हो गया। कैसे फिक्स हो गया बेटे, वो इस तरीके से फिक्स हो गया कि हमें ये बाद में पता चला कि जब हम किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं ना, तो ये साइंटिस्ट ने नोट किया कि वो जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब ही जगह को घेरता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे हम हाइड्रोजन गैस लेकर आ रहे हैं, चाहे हम जो है वो ऑक्सीजन गैस लेकर आ रहे हैं, हम जो भी गैस लेकर आते हैं, जो भी कोई हमारे पास गैस है और उसका अगर हमने 1 मोल लिया है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंटल वे में देखा कि वो है हमेशा बार बार जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब की जगह ही घेरती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो बेटे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये मोलर वॉल्यूम की बेटे डेफिनेशन है, आपने मार्क कर लेनी है। इट इज वर्थ नथिंग दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एंड एट द सेम टाइम हैज डिफरेंट मैसेज। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का मैथ जो होता है 1.008 होता है, जबकि ऑक्सीजन का हमारे पास होता है वो 16 होता है। अब देखो दोनों के मैसेज तो डिफरेंट है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 मोल भी 24 डेसीमीटर क्यूब जगह घेर रहा है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब जगह घेर रहा है। तो यही फायदा जो है वो हमें मोलर वॉल्यूम से हासिल हुआ। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, द मैसेज एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। तो कहते हैं दूसरे लफ्जों में हम ये बात कह सकते हैं कि जो मैसेज है या फिर गैस का जो साइज है वो जो है चेंज नहीं करता वॉल्यूम को जितना उसने घेरना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज यूजफुल बिकॉज इट इनेबल अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और मैसेज ऑफ द सेम गैसेज इफ वी नो देयर वॉल्यूम। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मोलर। यहाँ तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है और हेडिंग दे देनी है यूजेस और बेनिफिट्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, इसका हमें फायदा क्या है, इस तरह हमें इसका फायदा है कि ये हमें इनेबल मतलब काबल करता है कि हम कैलकुलेट कर सकें किसको, नंबर ऑफ मोल्स को, किसके गैसेस के, अगर हमें उनका वॉल्यूम पता है। मतलब कि बेटे कहते हैं कि अगर हमें जो है गैस के वॉल्यूम का पता होगा ना किसी भी गैस के, तो हम वहां से उसके मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि किसी भी गैस का जो है वो 1 मोल जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरता है वो 72 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो घेरा हुआ है। तो हमें इससे साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस गैस के कितने मोल मौजूद है, यहाँ पर इस गैस के जो है वो 3 मोल मौजूद हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास वॉल्यूम हमें पता होगा गैस का, तो हम जो है वो मोल्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है बेटे आपको मोलर वॉल्यूम के जो टॉपिक की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब जो है हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। कि हमने क्या करना है, नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, जबकि उसने जो वॉल्यूम है 2.5 डेसीमीटर क्यूब का जो है वो घेरा हुआ है एट RTP। ठीक है, अब बुक के अंदर जो सोल्यूशन लिखा है एक मरतबा इसको देखते हैं, फिर मैं आपको बेटे इसमें ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिए जो है आप इजीली जो है किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 25 डेसीमीटर क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। क्या मतलब कि हमें पता है कि जब भी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब आपने बेटे बुक से पढ़ लिया, आपको यकीनन समझ नहीं आई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपने इसको करना कैसे है, कौन सी ट्रिक है जिससे आप कोई भी जो है ना न्यूमेरिकल कर सकते हो। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को अपने जहन में रख लेना है।
15.1 एग्जाम्पल है बेटे, उसके अंदर हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का कहा गया है और हमें जो है वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमें गिवन है, जो कि हमारे पास कितना है 2.5 है। और जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम फिक्स जो होता है वो हमारे पास कितना है बेटे 24 डेसीमीटर क्यूब है। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपने अपने दिमाग में एक मैजिक इक्वेशन को जो है वो दिमाग के अंदर जो है बिठा लेना है। वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स तो जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं, ये ऐसे ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है और उसके बाद मोलर वॉल्यूम हमारा फिक्स है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब। अब बेटे आपने सिंपली क्या करना है, 2.5 को 24 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 0.10 मोल्स, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे नाइट्रोजन के। इंतहाई आसान तरीके से ये एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से सॉल्व होनी थी। बुक के अंदर उन्होंने थोड़ा सा जो है ना आपको घुमा कर दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटे एग्जाम्पल नंबर 15.2 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी। अब इसमें क्या है कि हमें वॉल्यूम हमने निकालना है, मोल हमें दिए गए हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर जो था हमने मोल्स निकालने थे, वॉल्यूम हमें दिया गया था। इसमें बस हमने उलट ही करना है। हमने सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए जो कि 0.5 मोल है और हमने वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसको जब हमने कैलकुलेट करना है, आपको पता है मोलर वॉल्यूम तो हमारा जो होता है वो फिक्स ही होता है, जो कि हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स वाला जो मैंने आपको इक्वेशन कहा है ना, मैजिक इक्वेशन अपने दिमाग में बिठा कर रखनी, वही लिखनी है जो हमने पिछली एग्जाम्पल के अंदर भी की। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, जो कि हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब था। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर बेटे आप नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर दो 0.5 मोल्स। ठीक है, अब ये तो हमने कैलकुलेट करना है, इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और डिवाइड इसको 24 डेसीमीटर क्यूब पे करना है, वो लिख लिया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर जो है ना वो रीअरेंजमेंट करनी है, इसको कैलकुलेट करना है, तो ये इधर ही रह जाएगी और ये 24 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो डेसीमीटर क्यूब आएगा, जो कि इस गैस का जो होगा, जो कि गैस का वॉल्यूम होगा। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल को इंतहाई आसान तरीके से कवर कर लेना है। एग्जाम्पल 15.3 है हमारे पास बेटे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी, कि हमने रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है कितना 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसको कैलकुलेट करना है। तो इस जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं हर इक्वेशन के अंदर। अब हमने इसके अंदर से क्या कैलकुलेट करना है, इस चीज को कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने साइड पे कर लिया। और ये जो चीज थी मोलर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल जो थे, इनको हमने जो है रीअरेंज करके, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिंस हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है ये हमने कैलकुलेट करने हैं, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम CO2 के लिखते हैं। कार्बन का जो मैस नंबर होता है बेटे वो होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 16 इंटू 2 जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 32 होते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटे यहाँ पर ये जो 44 ग्राम लिखा हुआ है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल डालकर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। उसके बाद हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस हो गया। उसके बाद हमारे पास मोलर वॉल्यूम रह जाता है जो कि 24 था, वो हमने लिख दिया। 200 को 44 ग्राम पे डिवाइड करेंगे और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 109 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफिज।